नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज शुरुआत इस कार्यक्रम की एक व्यंग से करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, रेवड़ी मुस्कुराई सधे कदमों से पास आई। एक बड़कू भैया चिल्लावत रहे, मुफ्त रेवड़ी सभ्यता पर बतावत रहे। रेवड़ी सभ्यता वर्तमान युग को चबा जाएगी या फिर कर्ज और सूद तले दबा जाएगी। अब आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा विषय क्या है। देश की चुनावी राजनीति में रेवड़ी सभ्यता बनती जा रही है। हम सभ्यता शब्द इसलिए उपयोग कर रहे हैं क्योंकि रेवड़ी कल्चर एक के बाद एक चुनाव में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमें देश की फिक्र है। स्वदेश न्यूज का ध्येय वाक्य भी है सबसे पहले देश, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में रेवड़ी कल्चर की होड़ पर यह देखिए हमारी खास रिपोर्ट। फ्री बीज यानी मुफ्त की रेवड़ी के राजनीतिक वायरस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को अपनी जद में ले लिया है। दिल्ली में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी ने भी जनता को लुभाने मुफ्त की रेवड़ी बांटने का ऐलान कर दिया है। सवाल यह है कि देश की राजधानी की प्रति व्यक्ति आय देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि बेरोजगारी में सबसे कम दर वाले राज्यों में दिल्ली शुमार है। फिर क्यों जनता को मुफ्त की रेवड़ी की जरूरत है? अर्थशास्त्रियों, कानूनविदों की माने तो फ्री बीज चुनाव में जीत की गारंटी बन गया है। इसके सबसे बड़े उदाहरण दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ हैं। इन राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणामों को मुफ्त की योजनाओं ने प्रभावित किया था। जैसे लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में चल निकली, उसके बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए सभी ने इस योजना को जीत की गारंटी की तरह भुनाया। बाकी राज्यों की तरह बीजेपी ने भी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में महिला समृद्धि योजना समेत मुफ्त की योजनाओं का दांव खेला है। ये मातृशक्ति को और आने वाले जनरेशन को कितना बड़ा चेंज देता है, ये पॉलिसी इंटरवेंशन, इस बात को हमको समझना चाहिए। और उसी तरीके से अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली के चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की रेवड़ी बांटने की होड़ सी लग गई है। आइए एक नजर डाल लेते हैं होड़ की इस दौड़ पर। हाल ही में बीजेपी ने दिल्ली का अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने, गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी और होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने, गर्भवती महिलाओं को 2100 रुपए देने, फ्री बस जैसे वादे किए। कांग्रेस पहले ही दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए महीना देने की गारंटी दे चुकी है। उधर आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए और फ्री बस सेवा देने का वादा किया है। बात करें बुजुर्गों की तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया है कि वो बुजुर्गों को हर महीने 2500 रुपए पेंशन के रूप में देगी। 70 साल के बुजुर्ग और दिव्यांगों को 3000 रुपए देगी। कांग्रेस ने बुजुर्गों के लिए कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन आपने हर महीने 2500 रुपए पेंशन देने और फ्री तीर्थ यात्रा कराने का वादा किया है। चुनाव में छात्रों को लुभाने बीजेपी ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की है। उधर कांग्रेस ने युवाओं को हर महीने 8500 रुपए अप्रेंटिसशिप के रूप में देने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने छात्रों को फ्री शिक्षा, बस सेवा फ्री, मेट्रो में 50% तक रियायत देने का ऐलान किया है। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7-8 सालों में आयुष्मान योजना को रोककर दिल्ली के लगभग 50 लाख से 51 लाख से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य को मिलने वाली सुविधा को रोकने का पाप किया है। और इसलिए आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली में आएगा तो पहली कैबिनेट निर्णय में हम आयुष्मान योजना के माध्यम से 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य सेवा में जिसमें आयुष्मान योजना के तहत जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं उसमें
वो हम दिल्ली के नागरिकों को देने वाले हैं। बीजेपी संकल्प के नाम पे धोखा करती रही है, 2014 से हम देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ जाता है कि जो कहा सो किया, हम कहते हैं जो कहा उससे बढ़कर किया, जबकि बीजेपी के साथ जाता है कि जो कहा वो खुद ही जुमला कह दिया। कुछ नहीं सर, ये तो सबकी इधर उधर की कॉपी है। देखिए जो इंदिरा रसोई चल रही है कर्नाटक में और उसके पहले तेलंगाना में, ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम्स रही हैं कांग्रेस की, उसी को इन्होंने कॉपी किया है। और जगह क्यों नहीं करते 4 रुपए 5 रुपए में? और मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि नई दिल्ली में तो आपने झुग्गी के लोगों को उठा के बाहर फेंक दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनका कौन ध्यान रखेगा? इसके अलावा भी बिजली पानी फ्री देने और ऑटो चालकों की बेटियों की शादी पर 1 लाख रुपए देने का आम आदमी पार्टी ने वादा किया है। सवाल यह है कि ये आर्थिक बोझ किस पर जाता है? जवाब है देश के करदाताओं पर। दरअसल आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो हमारे देश में वोटर 3 स्तरों का है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का गरीब। लेकिन महंगाई, टैक्स, बेरोजगारी की जद्दोजहद और सुविधाओं को जुटाने की कवायद सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को झेलनी पड़ती है। इसके गलत और सही होने का फैसला या परिभाषित करने का हल सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले से निकल आएगा। लेकिन आंकड़ों की हकीकत से ये सवाल उठता है कि देश की राजधानी में रहने वाली जनता सक्षम है तो उसे फ्री बीज की क्या जरूरत है? राजनीतिक दल फ्री बीज के बजाय समग्र विकास पर गौर क्यों नहीं करना चाहते, या फिर मुफ्त की योजनाओं की एक परिधि तय क्यों नहीं कर ली जाती? सवाल ये भी है कि कोई भी सरकार आ बैल मुझे मार वाली कहावत सिद्ध क्यों करना चाहे, जब हर 5 साल में उन्हें चुनाव जीतना है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो रेवड़ी कल्चर के जो रंग हैं वो किसके संग हैं, ये एक सवाल है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा सवाल है कि दिल्ली की जो जनता है, क्या वाकई उनको मुफ्त की रेवड़ियों की ज़रूरत है? अपने आप में पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ में आप दिल्ली को देख लीजिए, देश की राजधानी कहलाती है। और जाहिर तौर पर ऐसे में यहाँ पर फ्रीबीज की क्या इतनी आवश्यकता है? और इस फ्रीबीज को लेकर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दिशा निर्देश आए हैं। बावजूद इसके ये अपनी रफ्तार पर लगातार बढ़ती चली जा रही है। सीधे चर्चा पर चलते हैं और हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, भारतीय जनता पार्टी का अब से कुछ देर में हमारे साथ पक्ष रखेंगे कुशल कंवर। बहुत स्वागत है कुशल जी का, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यज्ञपति उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। यज्ञपति जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राकेश, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक जकिया खान हमारे साथ जुड़ी हैं। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले यज्ञपति जी आपसे करती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है जी? यज्ञपति जी, आज का, हाँ आपको मैं सुन पा रही हूँ। महत्वपूर्ण सवाल है कि ये जो चुनावी रेवड़ियां हैं इनका क्या इलाज है? देखिए, मैं सवाल आपसे भी इसलिए ले रही हूं, चाहे आप हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सभी लोग कुछ ना कुछ इस इलेक्शन में दिल्ली विधानसभा में लेकर आए हैं। किसी ने फ्रीबीज दी है, किसी ने उसको अलग तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन देश सब लोग रह रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई दिशा निर्देश दिए थे। क्या दिल्ली की जनता को इसकी आवश्यकता है? दिल्ली की जनता और दिल्ली अपने आप में सक्षम है, मुझे लगता है। नहीं, दिल्ली की जनता सक्षम है और पहले भी ऐसी योजनाएं आती रही हैं, जन उपयोगी योजनाएं पहले भी पीछे चलती रही हैं। इसको आपने फ्री रेवड़ी और फ्री बीज का नाम योजनाएं दी जाती थी। सरकारें योजनाएं लाती थी और गरीबों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को ये रियायत देने का एक प्रयास होता था। लेकिन आजकल तो ये एक आम हो गया है, घोषणाएं कर देना, वायदे कर देना, लोगों को जानबूझकर गुमराह करना। तो अब सभी पार्टियों ने ये एक ऐसा रुख बना लिया है कि लोगों को ये योजनाएं, अब आपको ये रेवड़ी लग रही है लेकिन ये तो जन उपयोगी योजनाएं हैं, लोगों को दी जानी चाहिए। लोगों का पैसा है, लोगों तक जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है?
ठीक है, आपको सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मुझे ये मुफ्त की रेवड़ी या फ्री की रेवड़ी नहीं लग रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी लगा है, उन्होंने भी कहा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी कहा, और जाहिर तौर पर लोगों को यदि फायदा हो रहा है तो मुझे या व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई आपत्ति जैसी बात नहीं है। लेकिन एक बात होती है कि हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसा चला जा रहा है बिल्कुल कि हम बिल्कुल हर राजनीतिक दल उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। दूसरी चीज ये, हमारी इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, हम इतना पैसा कहां से लाएंगे। जो भी सरकार ये वादे कर रही है उसका भी तो एक प्लान होता है ना, उसका भी तो एक प्रेशर आएगा, तो वो भी क्लियर आउट करते हुए चले। मुफ्त का खाना हम किसी को खिला सकते हैं, लेकिन हम शिक्षा भी दे दें, पानी भी दे दें, स्वास्थ्य भी दे दें, सब चीजें दे दें, तो कैसे काम चलेगा। बात इस चीज पर थी। देखिए, मोदी सरकार ने ये लोगों से वायदा किया था। इन्होंने पहले अपने संकल्प पत्र, आज का संकल्प पत्र और पहले के संकल्प में 200 करोड़ रोजगार, आज 85 करोड़ लोगों को ये मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो बांटने का काम इन लोगों ने शुरू किया है। लोगों को रोजगार आप दे नहीं पा रहे तो अनाज तो देना ही पड़ेगा आपको। आज आप 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। ये सरकार से पूछना चाहिए, केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि ये योजनाएं क्या रेवड़ी योजना में नहीं आती? ये क्या रेवड़ी नहीं है जो आज लोगों को मुफ्त, आप 85 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहे हो? तो ये भी तो रेवड़ी है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। कुशल जी हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है। नवीन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। नवीन जी, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए तो कोई ये पहली बार नहीं है, लगातार पहले भी सरकार रही है, मौका दिया है, दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया है, तब भी ये तमाम चीजें थी, लेकिन इस वक्त पे फिर से और चीजें आई हैं। और इस इलेक्शन में मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी हर दिन एक नई नई चीज को ऐड ऑन करते चले जा रहे हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की ना आपसी एक होड़ है, लड़ाई जिसको कहते हैं, कि उसने इतना दिया है मैं उसमें इतना और बढ़ा देता हूँ, उसने इतना दिया है मैं इतना और बढ़ा देता हूँ। जैसे कि महिलाएं बस में फ्री सफर कर रही थी, अब स्टूडेंट्स भी करेंगे। उसके बाद अब जो किराएदार हैं, जिन्हें पहले पानी और बिजली नहीं मिलती थी, अब उनको भी फ्री मिलेगी। तो ये ना कुछ उस टाइप से हो गया है। तो जब एक फहरिस्त हो जाती है ना किसी चीज को फ्री में देने की, तो ऐसा लगता है कि दिल्ली जैसी जगह पे इतना सब कुछ फ्री करने की जरूरत है नहीं। ये सिर्फ चुनावी एक लॉलीपॉप जैसा देख रहे हैं लोग। राखी जी नमस्कार आपको, और आपके माध्यम से सभी पैनलिस्ट साथी जो बैठे हैं उनको भी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। राखी जी, आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं जिनको बीजेपी वाले मोदी जी पिछले 10 साल से उनका बहिष्कार करते आ रहे थे। पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता का तिरस्कार करते आ रहे थे। कोई कह रहा था दिल्ली वाले तो ये तो क्या नाम है, फ्री का खाने वाले हैं, कोई कहता था ये रेवड़ियां हैं, केजरीवाल रेवड़ियां बांट रहा है। इस प्रकार की बहुत बातें पिछले 10 साल में हमने सुनी है। लगातार दिल्ली के लोगों का अपमान करा गया है। अब और आपको जान के अचरज होगा, मैं कल नड्डा जी ने जो इनका मैनिफेस्टो, इनका जो संकल्प पत्र जिसे ये कहते हैं, जो लॉन्च करा, उस संकल्प पत्र में क्या कहा? उस संकल्प पत्र में कहा कि केजरीवाल जी की जितनी भी स्कीमें हैं उनको वो कंटिन्यू रखेंगे। इसका मतलब ये है कि केजरीवाल जी ने जो स्कीमें चला रखी है वो भाजपा को भी लगता है कि वो स्कीमें जायज हैं, वो स्कीमें सही हैं, और वो स्कीमें जो है कारगर भी है, तो इसीलिए वो भी कंटिन्यू करना चाहते हैं। परंतु ये केवल वोट की राजनीति के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं। 10 साल तक तो इन सारी स्कीमों का इन्होंने लगातार बहिष्कार करा। मोदी जी ने कहा कि देश के लिए रेवड़ी बांटना गलत है, परंतु आज जब इनको वोट की जरूरत है, आज जब ये दिल्ली की जनता के सामने जा रहे हैं, तो केजरीवाल जी की स्कीमों को सही बता रहे हैं, उनको जायज बता रहे हैं, और खुद भी उसके ऊपर और दूसरी स्कीमें लाके कह रहे हैं। और जनहित की स्कीमें, बावजूद उसके कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने निशुल्क बिजली दी, बावजूद इसकी के निशुल्क पानी दिया, बावजूद इसके कि अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, नए इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का डेवलप करा, उसके बावजूद भी दिल्ली का बजट पूरे हिंदुस्तान में पहली ऐसी सरकार है जो मुनाफे में बजट चलाती है। किसी भी दूसरे राज्य में सरकार, कोई भी सरकार मुनाफे में बजट नहीं चला पा रही है। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये कर सकता है, अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जनता को निशुल्क बिजली दे सकता है, निशुल्क पानी दे सकता है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकता है, अच्छी शिक्षा सेवाएं दे सकता है, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या तकलीफ है? और जनता भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ी पर क्यों भरोसा नहीं करेगी, ये समझना भी बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ियां किरकरी है और आम आदमी पार्टी की रेवड़ियां मीठी हैं।
और इनकी किरकिरी क्यों है मैं ये बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में चुनाव लड़ा। इन्होंने हरियाणा में क्या कहा था कि हम 2100 रुपए देंगे। 100 दिन हो गए इनकी सरकार बने हुए, इन्होंने आज तक उसके ऊपर क्या काम किया है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर आ जाए तो उनसे कृपया पूछ लिया जाए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में इन्होंने कहा था कि 500 रुपए सब्सिडी देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आ जाए तो उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई 500 रुपए की सब्सिडी की बात करी थी और प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी तो मना कर चुके हैं कि सिलेंडर पे सब्सिडी नहीं देंगे। दिल्ली में जब इन्होंने लोकसभा का जो 2014 का चुनाव था और दिल्ली का जो लोकसभा का इन्होंने अलग मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो एक भी वादे पर ये खरे नहीं उतरे हैं। इन्होंने दोगली बात करी है, और दोगली में इसलिए कहता हूं, जब अरविंद केजरीवाल जी वो स्कीमें देते हैं तो उनको गलत ठहराते हैं, पर खुद आके कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जो स्कीम दे रहे हैं उन्हीं स्कीमों को हम दोबारा से लागू करेंगे। बताइए, इस प्रकार की दोगली राजनीति करना चाहते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी की स्कीमों से, अरविंद केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से जो दिल्ली की जनता को जो मोह है, जो प्रेम है और जो आशीर्वाद दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को देती है, वो मोह, वो प्रेम, वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से हटा नहीं पा रही है। ये केवल और केवल झूठ, बेईमानी, गाली गलौच और गुंडागर्दी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी केवल करना चाहती है, जिसके चलते ऊल जलूल बयान इनके पूर्वांचली भाइयों को लेकर जो दिल्ली में रहते हैं, हर रोज इनका गाली गलौच का एक इन्होंने पूरा ये चला रखा, किस्सा चला रखा। हर रोज नई गालियां ये लोग पूर्वांचली साथियों को दे रहे हैं। चलिए वापस आऊंगी। कुशल जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, कुशल जी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। जकिया जी मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है। जकिया जी, मैं तो आज की टैगलाइन पे आपसे बात करूंगी कि ये जो रेवड़ियों के रंग हैं, ये किसके संग हैं? क्योंकि ये रंग सब लोग बिखेर रहे हैं, ना तो कांग्रेस पीछे है, ना बीजेपी पीछे है, और आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल भी पीछे नहीं है। वो तो सबसे पहले से ही दिल्ली में तमाम चीजों के साथ है। तो किसके साथ इन रेवड़ियों के रंग को देखती हैं? देखिए, जिसे रेवड़ी कहा जा रहा है या जिसे दूसरा नाम दिया जा रहा है, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हमें काफी लेट हो गया ये सारी चीजों को अपने कंट्री में लाते हुए, क्योंकि जिस हिसाब से हम टैक्सेशन दे रहे हैं, उस टैक्सेशन का अगर आप परसेंटेज और रेशियो निकालिए अब दूसरे कंट्री के मुकाबले, तो हमें तो इसके अलावा बहुत कुछ और भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी। और दूसरी बात की एक चीज होती थी कि फैसिलिटी और इन रेवड़ियों के पैसे को एक नेता के पॉकेट में जाना और एक है जनता के पॉकेट में आना। तो ये दो चीज का जो डिफरेंशिएट था ना, उस डिफरेंशिएट को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार आके बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, और एक ऐसी चेतावनी बोल सकते हैं या एक ऐसा एक एग्जाम्पलरी क्रिएट कर दिया है कि अब दूसरी पार्टियों के लिए भी ये एक बहुत मुश्किल चीज हो गई है कि एक हलक में एक हड्डी अटकती है ना, जिसको ना आप अंदर घुसा सकते हैं ना बाहर निकाल सकते हैं, वो वाली सिचुएशन में अभी मैं सारी पार्टियों को देख रही हूँ कि एक ऐसी हड्डी अटका दी है आम आदमी पार्टी ने ये काम करवा के कि जनता को अब समझ में आ गया है कि देखो मेरे टैक्सेशन से मुझे क्या क्या बेनिफिट मिल सकती है। तो जनता अब इससे कम में उनसे लेने को तैयार नहीं है, और ये इनके लिए ये मुकाबला बहुत ही मुश्किल खड़ा हो चुका है कि अब उन्हें क्या और देना है, और देने के साथ साथ घोषणा करना और देना, क्योंकि किसी ने ऑलरेडी वो करके दिखा चुका है। अब आप घोषणा कर रहे हो, उसके कहने के हिसाब से आप थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, पीछे बढ़ रहे हो, वो आप अपने तरफ से ऐड ऑन कर रहे हो या निगेटिव कर रहे हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने क्या नहीं किया बताओ, गोल्ड का चेन तक बांटने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी फटकार लग गई, और इतना फटकार से डर गए कि उन्होंने अपनी वाइफ तक का नॉमिनेशन भर दिया कि पता नहीं मेरे को वो मिले कि नहीं मिले सीट। तो ये सब क्या है? ये सब डर है, और ये डर किसने बसाया? आज से 10 साल पहले जब हम डिबेट में जाते थे तो हमारा टॉपिक्स क्या होता था? हमारा टॉपिक्स होता था कि आरक्षण क्या है, किसकी राजनीति में किसने किसको गाली बकी, और उस गाली से किसको कितना फायदा हुआ, कितना वो डिवाइड कर सके, कितने कास्टिज्म पे बात हो सकी, कितना नीच किसी और को दिखा के वो दूसरों की वोट को, किसी को आहत करके कितना वोट बटोर सके। आज कम से कम हम ये बात कर रहे हैं
कि सबको बिजली मिलने के लिए कितना परसेंटेज मिलना चाहिए। और उसमें भी देखिए दिल्ली का जो है ना समीकरण बहुत अलग है, बिकॉज दिल्ली के जो अपनी आबादी है वो 40% से ज्यादा नहीं है। 60% की आबादी यहाँ पे कम से कम मैग्रेंट है। यहाँ पे हर वो वर्कर, हर वो स्टेट के वर्कर्स है और कई कई सालों से है, मतलब दशकों से है, 30 साल से है, कोई 40 साल से है, कोई 20 साल से है, लेकिन वो काम करने आया हुआ है। और काम करने जो आया होता है सबके पास घर नहीं होता। तो आज जो अनाउंस किया अरविंद जी ने कि भाई मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी और पानी की सुविधा मकान मालिकों को नहीं दे रहा, मैं ये फैसिलिटी उन रेंटर्स को भी दे रहा हूँ जो यहाँ पे आके बसे हैं। तो उन्होंने ऑलरेडी ये जो 60% है ना वो अपने पॉकेट में कर लिया, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो। आज डिबेट में ये टॉपिक उठती है कि सारी अट्रैक्शन का जो मौजू है वो महिला क्यों, तो मैं इस पे भी थोड़ा सा आपको ऐड ऑन कर रही हूँ, हालांकि टॉपिक से थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, बट ये जरूरी है क्योंकि लोगों का क्वेश्चन आता है कि सारी जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं जाके महिलाओं के पास स्टक हो रही है, उसका रीजन क्या है। तो देखिए एक टाइम था जिस टाइम में डिमोटाइजेशन के नाम पे महिलाओं के पॉकेट जो उन्होंने बहुत मुश्किल से जमा किया था, छुपा छुपा के अपना आमदनी जमा किया था, वो हमारे पीएम मोदी जिनका कहना है कि हम भाई मन की बात सुनाने आते, उन्होंने सुना के चले गए और सबकी निकलवा दी। ठीक है, फिर अचानक से एक पार्टी आई दिल्ली में गवर्नेंस के लिए और उसने बस के नाम पे, अपने बच्चों के फीस के नाम पे, कभी आपके बिजली के नाम पे एक छोटी जमा पूंजी आपके हाथ में फिर से बचने की सलाहियत दी और वो जो हमारा निकल गया था उसको कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल करके हमें वापस करवा दिया। तो ये जो फैसिलिटी है, जैसे आज हम रेवड़ी का नाम दे रहे हैं या किसी और चीज का नाम दे रहे हैं, वो ऑलरेडी हम लोग ने उपयोग कर लिया है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे वो आम जनता के बारे में आप बात कर लीजिए, चाहे लाइन में समाजवादी पार्टी आ जाए या AIM आ जाए, जो भी आ जाए, आप जब एक जनता, एक पब्लिक से बात कीजिएगा, और मुझे आज भी याद है, मेरे ख्याल से इसके बारे में नवीन अच्छे से आपको डेटा दे पाएंगे, जब एक टाइम आया था जब इलेक्ट्रिसिटी का फिर से आया था SMS करने के लिए कि आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको सब्सिडीज चाहिए, तो ये नवीन जी आपको अच्छे से डेटा दे पाएंगे, मुझे अच्छी तरह से पता है कि उस टाइम में बजाते ये हुर लगी थी खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता को कि कहीं हमारा जो सब्सिडीज है वो कट नहीं जाए, इसलिए सबसे ज्यादा जो ये 2-3 दिन के अंदर SMS गए थे वो उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से गए थे, और ये डेटा आराम से नवीन जी अपने पार्टी ऑफिस से निकलवा के दे सकते हैं, जब मुझे पता है तो उनको भी पता होगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो उपयोगी है, उपभोक्ता है, जिसको ये सारी सुविधा मिल रही है, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, वो अपना घर चलाने वाली होम मिनिस्ट्री है जो अपने घर की बचत और अपनी जमा पूंजी देखेगी, वो एक आम इंसान है जो अधिकार रखता है। जैसे अभी किसी ने कहा कि डिबेट में थी किसी और चैनल पे, तो उसमें किसी ने कह दिया अपशब्द जिसको हम लोग ने काफी ज्यादा निगलेक्ट किया और मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद आया, क्योंकि दिल्ली वासियों के ऊपर आपने टंच किया कि हमने भीख में इलेक्ट्रिक बसेस दे दी। तो क्या दिल्ली की जनता को जो सेंट्रल से सुविधा मिलनी चाहिए तो वो भीख है? या कल को आम आदमी पार्टी की तरफ से या किसी और नुमाइंदे की तरफ से ये कहा दिया जाए कि ये जो रेवड़ी मिली है ये भीख है? नौजुबिल्ला नहीं, ये हमारा हक है, क्योंकि कोई भी कंट्री अगर टैक्स देती है तो उसे फैसिलिटी चाहिए होता है। एक विकसित समाज वही होता है जहां पे उसके बंदे, नुमाइंदे जो उस समाज को बना रहे हैं वो विकसित हो सके, ना कि सिर्फ एक नेता का पॉकेट विकसित हो। बिल्कुल ठीक है ज़किया जी, वापस आऊंगी। कुशल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी, सुन पा रहा हूँ। कुशल जी, आपकी जो फ्रीबीज हैं या दूसरा नाम कहते हैं मुफ्त की रेवड़ियाँ,
क्या लगता है किसके साथ तो मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं ये पूछूंगी कि वो आपकी जो फ्री बीज हैं उसमें कितना दिल्ली की जो जनता है उसको आप एकदम फ्री बीज मतलब कुछ मीठा यदि है, रेवड़ियां तो मीठी होती है सर, तो कितना खींच पाएंगे आप दिल्ली की जनता को? मैं आपको ये बताऊं, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र निकाला है, तो आम आदमी पार्टी को संकल्प का मतलब ही नहीं पता है। जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, संकल्प का मतलब ये होता है कि हमने पत्थर की लकीर, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प का पत्र पत्थर की लकीर, तो ये फर्क है। हमारा जो संकल्प पत्र है वो लोगों के वेलफेयर के लिए है, वो फ्रीबीज नहीं है। फ्रीबीज आम आदमी पार्टी के लिए वर्ड हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फर्क है। जो हमारा संकल्प पत्र है वो एक वेलफेयर लोगों के वेलफेयर के लिए है, और जो आम आदमी पार्टी के है उनके लिए वो रेवड़ी और जो फ्रीबीज है वो आम आदमी पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने जो इन्होंने इतने वादे कर दिए लोगों के लिए, आप मुझे ये बताइए पिछले 10 सालों में, 15 सालों में इन्होंने कहा सारे कौन से वादे इन्होंने पूरे कर दिए? इन्होंने ये जो 2100 रुपए वाली स्कीम निकाली, 1000 रुपए तो इनको पंजाब में तो आज तक इन्होंने एक औरत को नहीं दिए 1000 रुपए, 100 रुपए तक नहीं पहुंचे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, ये लोगों के हित के लिए है। और ये आपको मैं कुछ आंकड़े बता देता हूं कि जो महाराष्ट्र के अंदर 2000 रुपए महिला सम्मान के आज भी लोगों की, औरतों के अकाउंट में जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 1000 रुपए जो बोला था वो भी पूरा हो रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर 1250 रुपए जो महिलाओं को सबको देने थे वो भी पूरा हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर इस बार संकल्प पत्र बोल रहे हैं। दिल्ली में संकल्प 22 राज्यों में आपकी सरकार है, दिल्ली में संकल्प पत्र जारी किया है। मित्र से जानना चाहता हूं, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, यही फर्क है। बीजेपी ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा में भी ये वायदा किया। हमारा संकल्प पत्थर की लकीर है, और जो भी वादे इस संकल्प पत्र में करे गए हैं वो हम प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे देश के अंदर जितने भी स्टेट है, सारी जगह जो वादे करें वो आज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी ने कुशल जी, मुझे बस एक चीज बताइए, वो तो खैर कितना जा रहा है कितना नहीं, ये तो आंकड़ों की बात है, हम आएंगे उस पर, लेकिन मुझे बताइए, आपने बोला कि आपका जो संकल्प पत्र है या घोषणा पत्र है वो फ्रीबीज में नहीं है, आम आदमी पार्टी का लेकिन फ्रीबीज में है, ऐसा क्यों? नहीं, इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि वो यदि 2100 रुपए देंगे तो आप लोग भी तो 2-4-500 रुपए बढ़ा के उसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो वो फ्रीबीज होगा, ये फ्रीबीज नहीं होगा, ये कैसे? नहीं, क्योंकि फ्रीबीज, इनका फ्रीबीज जो इन्होंने 2100 रुपए बोला वो कभी आएंगे ही नहीं, और 2500 रुपए अगर हमारे संकल्प पत्र में लिखे हुए हैं तो वो लोगों के पास पहुंचेंगे। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में। हम करके दिखाते हैं, और केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी सिर्फ झूठ बोल के वोट की राजनीति करते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। और 3 बार से जनता जो इनको आशीर्वाद दे रही थी और तमाम चीजों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सारी चीजों पे, उसका क्या फिर? नहीं, आशीर्वाद देखिए, मैं आशीर्वाद का मैं नहीं बोलूंगा, पर मैं आपको इतना ही बता रहा हूं, जो अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी ने अब तक इतने जो वादे किए हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी का मैं अभी वीडियो भी निकाल के दिखा सकता हूं आपको। उसमें उन्होंने बोला था कि हम यमुना को 2025 तक हम यमुना को सफाई करके दिखा देंगे। अगर 2025 तक यमुना की सफाई नहीं हुई तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब फिर दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जब उन्होंने साफ, उनकी वीडियो है, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। तो यमुना की बात हो जाए, आप स्कूलों की बात कर लीजिए, जो इन्होंने कौन से नए स्कूल बना दिए? जो पुराने स्कूल थे सरकारी, उन्हीं को तो अपग्रेड किया है, नए स्कूल तो नहीं बनाए ना इन लोगों ने। तो इसी वजह से ये फर्क है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प होता है वो एक पत्थर की लकीर जैसा होता है, बोल दिया तो करके दिखाएंगे, और अलग स्टेटों में करके भी दिखा रहे हैं। और केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो फ्रीबीज, और जो फ्रीबीज का है वो आम आदमी पार्टी को ही सूट करता है, क्योंकि वो सिर्फ घोषणा पत्र में लिखते हैं, बोलते हैं, पर वो एक्शन में नहीं करके दिखाते। ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और है, और ये सारी दिल्ली की जनता को पता लग चुका है कि ग्राउंड पे आप जाइए, सर्वे करिए, ग्राउंड में सबको सब पता लग चुका है कि जो वादे इन्होंने किए थे पिछले 10 साल में, कोई वादे इन्होंने पूरे नहीं करे हैं। इसी वजह से हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र निकला है वो इस बार
आपको दिखाई देगा दिल्ली के अंदर अगले 5 साल के अंदर जो हम काम करके दिखाएंगे, और जो संकल्प पत्र में लिखा हुआ है वो सारे के सारे हम ग्राउंड पे खड़े होकर सारे काम करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं नवीन जी, बोलिए। जी राखी जी, मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए क्योंकि इन्होंने इतनी सारी चीजें कही हैं कि एक दो मिनट का टाइम मुझे चाहिएगा। इन्होंने, कुशल जी ने क्या कहा? कुशल जी कह रहे हैं कि इनका जो संकल्प है वो पत्थर की लकीर है। पर मैं पूछना चाहता हूं, इनकी पत्थर की लकीर हरियाणा में कहां चली जाती है? इनकी पत्थर की लकीर राजस्थान में कहां चली जाती है? ये तो कह रहे थे पत्थर की लकीर है, पर ये 2100 रुपए देने की बात कर रहे थे हरियाणा में, आज तक तो नहीं दिए। इनकी सरकार आए भी समय हो गया है। राजस्थान में कह रहे थे सब्सिडी देंगे, वो भी नहीं दी है। कर चुके हैं, सब्सिडी नहीं देंगे। तो इनकी पत्थर की लकीर नहीं है, वो दरअसल पत्थर खोखला है। उस खोखले पत्थर पे पता नहीं कौन सी लकीर लगा के ये लोग बैठे हुए हैं और धड़ाधड़ झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये लोग दिल्ली की जनता को कभी मुफ्तखोर बताते हैं, कभी पाकिस्तानी बताते हैं, हर बात पर बेईमानी, हर बात पर झूठ बोलते हैं। इनसे कोई पूछने वाला, कौन कहता महाराष्ट्र में 1000 रुपए दिए हैं? इनसे आज डेटा चेक करवा लो, किसी महिला को महाराष्ट्र में 1000 रुपए नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं। और रही रेवड़ियों की बात, मैं रादर एक्सपेक्ट कर रहा था कि बोलोगे इनको। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये कह रहे हैं कि भाई जो केजरीवाल जी की जो स्कीम है, जो आम आदमी पार्टी की स्कीम दिल्ली में पिछले 10 साल से चल रही है, उनको कंटिन्यू करेंगे, तो आप तो ऑटोमेटिकली ये कह रहे हो, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो स्कीमें हैं थी वो सही है और वो होनी चाहिए। तो आप इनको रेवड़ी कैसे कह सकते हो? तीसरी बात और अंतिम बात, मोदी जी तो बड़ा चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई रेवड़ियां बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांटना गलत है, ये रेवड़ी कल्चर से ये हो जाएगा। अरे अगर इस बार जो आपने मैनिफेस्टो कह दिया, संकल्प पत्र बनाया है, और जो पत्थर की लकीर आपने खींची है, वो पत्थर की लकीर खींचते हुए एक बार मोदी जी से पूछ तो लेते कि भाई हमें फ्री की रेवड़ियां बांटने जा रहे हैं दिल्ली में। पूछा था कि नहीं पूछा था? और अगर पूछा था तो मोदी जी ने बहुत गलत बात करी है, उन्हें रोकना चाहिए था आपको, उनको कहना चाहिए था कि नहीं, रेवड़ी नहीं बांटनी चाहिए। आप आके कह रहे हो कि केजरीवाल की स्कीमें तो है, वो तो देंगे ही देंगे, हम 200-400 रुपए ऐड ऑन करके और देंगे। तो आपकी पत्थर की लकीर की धज्जियां दिल्ली की जनता उड़ाने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है। आप तो कह रहे थे आप तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दोगे, 2014 में आपका मैनिफेस्टो पढ़ के आपकी वेबसाइट पे निकाल के देख लीजिएगा। तो दिल्ली की जनता जानती है कि आपकी जो रेवड़ियां है वो किरकिरी है, और आम आदमी पार्टी की जो रेवड़ियां वो मीठी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई, जो शिक्षा व्यवस्था बनाई, जब एक गरीब का बच्चा, गरीब परिवार का एक छोटा बच्चा, कोई गरीब का बच्चा जाके पढ़ के IIT जेईई का नीट का एग्जाम क्वालिफाई करता है, और जब वो IIT से बीटेक करता है या MBBS करता है, उस माँ बाप के दिल से पूछना उसे कितनी खुशी होती है। आप पूछना उस बुजुर्ग महिला से और उस बुजुर्ग दंपति से जो तीर्थ यात्रा आम आदमी पार्टी की स्कीम से करके आते हैं और फिर आके आशीर्वाद देते। अब कैसे आप नहीं निकाल पाओगे? अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो भावना दिल्ली के लोगों की है, अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो प्रेम दिल्ली के लोगों में है, उस भावना, उस प्रेम, उस मोह का आप बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। आप जितना मर्जी गाली गलौज कर लो। चलिए, कुमार राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, कुछ नहीं कर पाओगे। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। कुमार राकेश जी, दिल्ली में जो रेवड़ी के रंग हैं, ये किसके संग देख रहे हैं? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेके बहुत कुछ कह चुका है, इलेक्शन कमीशन को पहले नोटिस भी दे चुका है, ये तमाम बातें नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद इसकी जो रफ्तार है, बड़ी तेजी से दिल्ली में हम देख रहे हैं। तो ये रेवड़ी की मिठास किसके साथ देख पा रहे हैं आप? अभी एक बात मुझे और यहाँ पर सुनने को मिली नई, जो नवीन जी ने कही, आम आदमी पार्टी से वो पक्ष रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो रेवड़ी है वो किरकिरी है और आम आदमी पार्टी की मीठी है। तो फिर कांग्रेस की कैसी होगी सर? राखी जी, मैं काफी देर से धैर्यपूर्वक सुन रहा था इन लोगों को, बीजेपी को भी सुन रहा था और आप पार्टी को सुन रहा था, और भी कई लोग हैं आपके। वैसे भी आप जब कंडक्ट करती है तो वहाँ पर सब कुछ हमको तो कड़वा दिखाई नहीं पड़ता, मीठा दिखाई पड़ता है। ये आपके लिए कम्प्लीमेंट है और किसी के लिए नहीं है। पहली बात, क्योंकि मकर संक्रांति गुजर चुका है, तो चलिए आपने कुछ नहीं खिलाया, मैं सोचा यही से कुछ खिला दूं आपको। ठीक है, तो रही बात एक ये है, क्योंकि अभी तक माहौल, मेरा मानना ये है कि हमने कहावत पढ़ी थी बचपन में, है ना, कि अपनी दही को कोई खट्टा नहीं खाता। ठीक है, और भाई तुम्हारी जो दही है ना, वो तुम्हारी खट्टी है, मेरी वाली मीठी है। हाँ, अपना अपना मीठा, दूसरा करवा रवा थू।
ये बीजेपी या आप पार्टी या कांग्रेस, ये होड़ मच गई है राखी कि कौन किसको कहाँ पे बेचारा मतदाता को कितना घूस दे सकता है। मैं सीधा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितना भ्रष्ट कर सकता है। बेचारा केजरीवाल, अभी भाई साहब बता रहे थे गरीब का पढ़ा लिखा, उनको नहीं मालूम है कि केजरीवाल जी का बैकग्राउंड इतने अच्छे मारवाड़ी परिवार से आए, कभी गरीबी देखी नहीं उन्होंने। शीश महल रहने वाले आदमी वो तो गरीब नहीं हो सकते ना। IIT में भी कितने कुकर्म किए नहीं किए अलग कहानी है। लेकिन आप पार्टी जो है भारत में तो सत्यमेव जयते की जो परिभाषा थी उसको बदल करके झूठ में जयते करने की कोशिश कर रही है। कितने सफाई से बोल जाते हैं झूठ। लेकिन अभी भाजपा भी, मुझे ऐसा लगता है उनके किसी न किसी धर्रे को स्वीकार कर लिया है। आप वो 2100 दे रहे हैं, आप 2500 दे रहे हो, वो 200 यूनिट दे रहे हो। उधर से वो कह रहा है कि भाई दिवाली दशहरा में सिलेंडर फ्री। भैया किसकी फैक्ट्री है? भाजपा के पास फैक्ट्री है पैसे की या रेवड़ियों की, या कांग्रेस के पास? आपने तो चलो 10 साल में जितना कमाना था कमा लिया। भाई कांग्रेस कमाएगा मैं नहीं कमाऊंगा क्या? बीजेपी वाले कमाएगा मैं नहीं कमाऊंगा क्या? मैं किसी से कम क्यों? भाई तुम रहोगे सेवन लोक कल्याण मार्ग में, हम भी तुमसे कम है क्या? तो वो मानसिक बीमारी है, उनको उचित डॉक्टर्स दिखाना चाहिए, मेरा मानना है। आप पार्टी के जो नेता हैं तो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। मुद्दा ये है, आपने सवाल किया कि ये जो भी हो रहा है भारतीय लोकतंत्र के लिए, जनतंत्र के लिए एक गलत ट्रेंड सेट किया जा रहा है। हम बेचारे मतदाताओं के भावनाओं पे कुठाराघात है, हमारे अर्थव्यवस्था पे ये कलंक है। टू हूट में कंसर्न, मैं सीधी बात करूंगा, टू हूट में कंसर्न। और जरूरी नहीं है कि जो मोदी जी जो सब कुछ कर दिया वो सही है, उन्होंने कहा गलत है। अब कैसे कर सकते हैं? कल बेचारे नड्डा जी बोल रहे थे कि नहीं हम तो नहीं, जो बोलते हैं वो करते हैं। अच्छी बात थी, जो नहीं बोलते करते हैं, जो करते हैं वो करते हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। भाजपा जो कहती है वो करती है, आगे जा करती है। इस मामले में आपके जो लोग हैं वो तीसरे चौथा, उनको 10 नंबर में 1-2 नंबर मिलेगा। लेकिन भाजपा को आउट ऑफ 10 हम 9-8 दे ही सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं करते। लेकिन ये धर्रा क्यों पैटर्न किया आपने? 2 बातें आती है इसमें, आपका आधा 1 मिनट लूंगा। और काफी देर से लोगों को सुन रहा था, या तो जो केजरीवाल कर रहे थे वो सही था, या आप कर रहे हैं वो गलत है। आप इसको अब तोड़ा क्यों नहीं? या हमारी मतदाता जो है वो भ्रष्ट हो चुके हैं, उनको मुफ्तखोरी की आदत लग चुकी है, उनके लिए सत्येंद्र जैन में और दूसरे में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया, केजरीवाल में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। बेचारी आती सी इतनी अच्छी महिला, पढ़ी लिखी, अच्छे पढ़े लिखे माता पिता की पुत्री, वो पिस रही है बेचारी। और भी लोग हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मुफ्तखोरी की जो एक नई परंपरा शुरू हुई, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे हिमाचल में हो, या दिल्ली में हो, या किसी राज्य में हो, ये बिल्कुल असंवैधानिक मान है, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट को और कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और सभी पार्टियों को कड़ा निर्देश देना चाहिए कि जो भी अनाउंस करेगा उसकी चुनावी जो भी उनकी मान्यता है रद्द की जानी चाहिए, उनकी सिंबल को जब्त किया जाना चाहिए। एक कड़ा जब तक निर्णय नहीं होगा और तब तक ये चीजें नहीं सुधरेगी। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक कलंक है, ये काला अध्याय है। जिस तरह से ये चीजें बढ़ती दिख रही, मैं इसका पुरजोर, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई दल हो, ये गलत है तो गलत है, सरासर गलत है। और कि पैसा बताते नहीं है, कहाँ से लाएंगे पैसा? लूट कर लाएंगे का कोई भी नहीं बताता, सोर्स कोई नहीं बता रहा है। इनकम टैक्स पर सोर्स बताया जाता है। ठीक है कुमार राकेश जी, क्योंकि जकिया जी और नवीन जी दोनों जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन 1 मिनट रुकिएगा। यज्ञपति जी वो बहुत देर से वक्त मांग रहे हैं, प्लीज आप पहले अपनी बात रखिए जल्दी से। यज्ञपति जी चलिए, शायद डिस्कनेक्ट हुए हैं, वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जकिया जी पहले आप बोलिए, इसके बाद नवीन जी। 1 सेकेंड। अभी जो वक्ता बोल रहे थे, सॉरी उनका नाम मुझे नहीं पता, वरिष्ठ पत्रकार हैं मैम, कुमार राकेश। हाँ, तो राकेश जी अगर वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं खुद पत्रकारिता के बैकग्राउंड से भी रही हूँ, और अगर वो थोड़ा सा भी इंटरनेशनल मतलब रिपोर्टिंग्स में एनालाइजिंग करते होंगे तो उन्हें पता होगा कि बाहर की कंट्रीज में कितने कम टैक्सेशन में कितनी सारी फैसिलिटी मिलती है। और कोई भी विकसित समाज, जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी कि कोई भी विकसित समाज उसके समाज में रहने वाले लोगों के विकास से जुड़ा होता है। तो जो
दल जो एक तबका होता है जो ऑलरेडी गरीबी में निकल रहा है, उसको विकास करने के लिए आप काफी सारे आरक्षण का उपाय करते थे और काफी सारी चीजों को देखते हैं। तो वहां पे ये मुफ्तखोरी का अल्फाज पूरी दिल्ली वासियों में जितने लोग रह रहे हैं, जितने लोग इससे इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पे बहुत बड़ी एक गाली और तमाचा है। मुझे लगता है इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा किसी भी दिल्ली वासी के लिए कि उसे मुफ्तखोर कहा जाए, क्योंकि जो फैसिलिटी हमें बाई बर्थ, बाय टैक्सेशन, बाय सिटीजन मिलती है, वो मुफ्तखोर नहीं होता। तब तो उस हिसाब से सारे नेतागण जो भी फैसिलिटी उठा रहे हैं वो सबसे बड़े मुफ्तखोर हैं। तो जो प्रोफेसर हैं जिनको कोई भी तरह का कोटा मिलता है वो मुफ्तखोर हैं, कोई जज हैं जिनको उनके पार्लियामेंट्री मतलब उनको फैसिलिटेटी हाउस मिलता है वो सारे मुफ्तखोर हैं। तो ये सारी लैंग्वेज जो है ना, मुझे लगता है किसी भी जनता को আহিत करने वाली लैंग्वेज को यूज नहीं करना चाहिए। आप इतने बड़े मीडिया चैनल पे बात कर रहे हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। बाकी रही बात कि अभी हम लोग का जो टॉपिक है, देखिए टॉपिक सिर्फ इतनी सी है कि पहले कुछ चीजें थीं जो सिर्फ एक के पॉकेट में जाती थी, जिसकी रूलिंग पार्टी होती थी। वो उस पार्टी को बांटने के लिए आज से यही 10 साल पहले अगर हम किसी इलेक्शन के बारे में डिबेट कर रहे होते तो शायद उसमें बात कर रहे होते कि कहाँ कितनी शराब बट रही है, कहाँ कितना पैसा बट रहा है, या कहाँ कितनी बिरयानी बट रही है। इलेक्शन के पहले ये होती थी, या उससे भी पहले जब चुनावी माहौल बनता था डिबेट्स में, तब ये होती थी कि कितना आरक्षण हो रहा है, कौन किसको कितनी गाली दे के नीच दिखा रहा है, कौन किसके जाति और रिलीजन के बारे में टॉपिक उठा रहा है, कौन कहाँ पे बोल रहा है मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, ये सारी बातें होती थी। आज ये सारी बातें हटके मैं तो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि कम से कम हमारे बीच में एक ऐसी पार्टी आई जिसने ये सारी टॉपिक्स को हटा के एक नया मुद्दा दिया है, जो मुद्दा आज सभी टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं कि क्या फैसिलिटी मिल रही है, क्या आपको मिल सकता है। और उसने ये दे के साबित कर दिया है कि ये हमारा हक है, ये हमें मिल सकता है, हमें नहीं दिया जाता था, ये गलत था उन सारी पार्टियों के लिए जो अपने पॉकेट में ये सारी सुविधाएं लेके अपने अपने नेता जो जीत के आते थे। मैं आज बोलती हूँ ये सारी फैसिलिटी बंद कर दीजिए, आप सिर्फ एक चीज स्टार्ट कर दीजिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी जितने भी नेता इलेक्शन में खड़े होंगे सबके बच्चे सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, सब कोई सरकारी अस्पताल में इलाज कराएंगे, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, और जितने भी हैं सब आप खुद या उनके फैमिली का कोई एक रिलेटिव, हमारे तीनों में से कोई भी एक फोर्स में शामिल होगा। आप ये बस 3 चीज कर दीजिए, उसके बाद हमें कोई भी डिबेट और कोई भी फ्री बेस की जरूरत ही नहीं है। देख लीजिए सारी समाज कैसे सुधरती है। बस ये आप मेरे जरिए पूरे जनता तक पहुंचा दीजिए। बिल्कुल। नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, मैं देखिए आपने इनको बुलाया कंवर साहब को, मेरे को तो पता ही नहीं था। राकेश जी तो पहले ही बैठे थे सारी चीजों को डिफेंड करने के लिए, इन्होंने तो एकदम देखिए राकेश जी ने जो बातें करी है, राकेश जी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस और आप में होड़ लगी हुई है। आम आदमी पार्टी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में करके दिखाया है, और जो करके दिखाया है उस पे आपने भी भरोसा बताया है। बीजेपी वाले नड्डा जी ने कहा है कि इन स्कीमों को चालू करेंगे, तो आप इतना घबराइए मत। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जो स्कीमें चलाई है उन पूरी स्कीमों का पर आपकी और आपकी पार्टी में राकेश जी पूरा भरोसा है, तो घबराइए मत। दूसरी बात इन्होंने कही कि जनता के टैक्स, अरे भाई जनता टैक्स देती क्यों है? इसीलिए तो देती है कि आप सुविधाएं दो, या फिर अदानी अंबानी की जेब में डाल दो। जनता इसीलिए तो टैक्स देती है ना कि आप रोड बनाओ, आप बिजली फ्री करो, आप पानी अच्छा दो, आप स्कूल अच्छे बनाओ, आप स्वास्थ्य अच्छे बनाओ, इसीलिए तो जनता टैक्स देती है ना। आप जनता के टैक्स के पैसे को अंबानी अडानी की जेब में डालने की विचारधारा रखते हैं, वो थोड़ा साइड रखने की बात है। चौथी बात आपने बहुत घटिया, और मैं कहता हूँ माफी मांगनी चाहिए, मुफ्तखोरी जैसा शब्द जो आपने प्रयोग करा दिल्ली की जनता के लिए, और लगातार भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, कभी मुफ्तखोर कहते हैं, पर दिल्ली की जनता आपको बताएगी। पिछली बार जो हश्र आपसे आपका हुआ था,
उससे भी भयंकर हश्र दिल्ली की जनता आपका करना चाहती है। आपने इस चुनाव को जितना जहरीला बना दिया है, आपने इस चुनाव को जितना निचले स्तर पे ला दिया दिल्ली के चुनाव को, वो बहुत इस देश के लिए जो असली दुर्भाग्यपूर्ण बात है वो ये नहीं है कि फ्री की रेवड़ियां दी, वो ये है कि जो चैनल पर बैठकर और जो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कभी पूर्वांचलियों को गाली देते हैं, कभी देश की जनता को पाकिस्तानी बताते हैं, कभी देश की जनता को मुफ्तखोर बताते हैं। शर्म आनी चाहिए, आपको डूब के मर जाना चाहिए। इस प्रकार की बात आपके दिमाग के अंदर आंखों कैसे जाती है? ठीक है नवीन जी, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवीन जी वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका अपना एक मत है। उन्होंने बीजेपी या कांग्रेस को रख के ये तमाम बातें नहीं करी हैं और सबको राइट है अपनी बात रखने का। माफी मांगनी चाहिए, मुफ्तखोर कैसे कह सकते हैं? मैं एक अंतिम बात और कहना चाहता हूँ, मीडिया में उन्होंने किया है पत्रकारिता, इस तरह की बातें नहीं मैं कर सकता। एक अंतिम बात और कहना चाहता हूँ, इन लोगों को ये कैसे नहीं पता? हाँ कुमार राकेश जी एक सेकंड, पता है क्या होती है? जो 1100 रुपए जो बांट रहे हो आप, 1100 रुपए जो बांटते हुए पकड़े गए हैं आपके नेता, उनसे पूछिए, उनको समझाइए मुफ्त की रेडियो तो इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी देगी ना, इसका जवाब कुमार राकेश जी नहीं देंगे ना नवीन जी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी जो उनका पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता हैं। कुमार राकेश जी तो 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं बीजेपी को। नहीं, उन्होंने ये बोला कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी मुफ्त की रेवड़ियों की बात कर रही है वो अच्छी नहीं है, उन्होंने ये कहा। राखी जी एक सिंपल 10 सेकंड में बात कहूंगा, एक साधारण सी बात है। नड्डा जी ने कहा कि केजरीवाल जी की जो स्कीम है वो चालू रहेगी और प्लस हम ये कर रहे हैं, ठीक है चलिए। इन्होंने क्या कहा 10 नंबर मोदी जी को 10 में से 10 और आम आदमी को 10 में से 1। एक अंतिम बात और कहना चाहता हूं, इनको ये पता होना चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता को भी पता होना चाहिए कि इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद दिल्ली की सरकार मुनाफे में चलती है। आपकी तरह हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में लगातार कर्जे में नहीं डूबो रहे। ठीक है कुमार राकेश जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। ठीक है कुशल जी, इसके बाद आ रही हूँ मैं जल्दी से। नहीं, इनकी बात मैं सुनाई नहीं पड़ी थी नवीन जी की, आपने कुछ बीच में बोला था राकेश जी। इनको किस बात की नाराजगी है, रंज किस बात का रंज है इनको? उन्हें इस बात की तकलीफ हो गई है कि एक तो मुफ्तखोरी जैसे शब्द का प्रयोग दिल्ली वासियों के लिए मत करिए, इसकी आपत्ति जो राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया जी उन्हें भी हुई है और नवीन जी को भी हुई है। दूसरी एक मुख्य रूप से जो आपत्ति है कि आप मोदी जी को 10 में से 10 दे रहे हैं, बीजेपी को 10 में से 10 देते हैं, आम आदमी पार्टी को 10 में से 1 नंबर दे रहे हैं, तो ये गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्होंने 10 साल में करके दिखाया है। बहुत अच्छा सो नाइस राखी। ऐसा है कि 10 में दे रहे, उनको मैं 4-5 दिया था, उनको सुनने में कोई समस्या रही होगी। हमने 10 में से 8, वो 10 नहीं कहा था, 8-9 बोला था बीजेपी को, और इनको मैंने 4-5 बोला था, तो एक तो सुनने में तकलीफ उनकी हुई होगी। दूसरा है कि अभी मैं तो उधार होकर 4-5 दे रहा हूँ, 0 के लायक भी नहीं है, और एक ही शब्द है, संसदीय शब्द है चोर, उसको जोर से नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कह रहा था कि कोर्ट में मामला लंबित है, मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो या जो भी लोग हैं, वहाँ पर कोई क्रांति करने के लिए जेल नहीं गए थे लोग, ठीक है? ये लोग कोई क्रांति करने जेल नहीं गए थे, अब बेल पे घूम रहे हैं, ठीक है? मनोज सिसोदिया, सत्येंद्र जैन हो या केजरीवाल हो, ठीक है? कोई भी कार्रवाई होती है कोर्ट की बिना कागज के नहीं, मैं फिर से करेक्ट करूंगी इस चीज को। कुमार राकेश जी एक आपत्ति और जो बार बार आ रही है, जिसको मैं दूसरी तीसरी बार क्लियर कर रही हूँ। कुमार राकेश जी, जितना मैं आपको सुन पाई थी, आपने कहा था चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, यदि मुफ्त की रेवड़ियां ये कोई भी ला रहे हैं तो ये अच्छा नहीं है, यही कहा था आपने। लेकिन फिर भी नवीन जी इस चीज को कह रहे हैं कि बीजेपी की फ्रीबीज जो है वो आपको फ्रीबीज नहीं दिखती, बाकी लोगों में आपको कमी दिखती। मैंने तीनों कंडेम किया, तीनों कंडेम किया, कांग्रेस को कंडेम किया, मैंने बीजेपी को ही कंडेम किया, रात को हमने ये प्रवृत्ति उनको फ्रीबीज, उनकी ये प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में बंद होनी चाहिए। मैं इस पर अटल हूं अपने शब्द पे, वो रिकॉर्ड का मामला है। मैंने कहा था कि ये झूठ वेव जैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 50 प्रमाण है, गूगल पे ढूंढिए, पहले 280 थे, 70-80 रह गए हैं। लाइज ऑफ केजरीवाल गूगल पे है, ओपन दस्तावेज है, मेरे बोलने न बोलने से क्या होगा? मुद्दा राखी ये है कि जनमानस को या विकास को समझने वाले कौन लोग हैं, चाहे बीजेपी में है तो उनको सामने आना चाहिए ना। ये कोई बताए, तीनों पार्टी बताए, पैसे कहाँ से आएंगे?
अभी हालत जो कर्नाटक की हो गई है, हिमाचल की हो गई है, तेलंगाना की होने वाली स्ट्रीमिंग के कारण दरिद्रता के कगार में स्टेट आ गए हैं। लोग सरकार कटोरा लेके पाकिस्तान वाले हालत कर्नाटक की हो कुमार गई राकेश जी, कुमार राकेश जी, एक सेकंड रोक रही हूँ। नवीन जी, आपको भी एक सेकंड रोक रही हूँ। कुशल जी, चलिए इस चीज को मैं आगे बढ़ा लेती हूँ आप ही के साथ। ये प्रश्न भी निकल कर आ रहा है। देखिए, ये बहुत जेन्युइन और जायज सवाल है। फ्री बीज आप दें, आम आदमी पार्टी दे, कांग्रेस दे, कोई भी दे, कोई भी आएगा तो उसको इम्प्लीमेंट तो कराएगा, और इम्प्लीमेंट कराएंगे तो बोझ भी आएगा। आप उस तमाम चीजों को कैसे आप करेंगे, उसका भी तो एक रोड मैप, उसका भी एक खाका तो होना चाहिए ना पब्लिक डोमेन में। जाहिर तौर पर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ सवाल होगा यदि वही तो मैं पूछ रहा हूँ जी। देखिए, मैं आपको ही कहता हूँ, there is a big difference between freebies, रेवड़ी एंड वेलफेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम आदमी पार्टी को ये एक डेफिनेशन तय करनी पड़ेगी कि वो लोगों के हित के लिए करना चाहते हैं या वो फ्री बीज करना चाहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। हाँ, यज्ञपति जी, मैं सुन पा रही हूँ, इसके बाद आऊंगी सर। भारतीय जनता पार्टी इज वी आर डूइंग फॉर द वेलफेयर फॉर द पीपल। हम लोगों के वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। फ्री बीज तो आम आदमी पार्टी के लिए हो गया। और अब नवीन जी कह रहे थे कि आज दिल्ली। यज्ञपति जी, एक सेकंड रुकिए, बीजेपी अभी अपनी बात रख रही है, इसके बाद अपना प्रश्न दोहराइएगा। एक सेकंड रुकिए। नवीन जी अभी बता रहे थे कि दिल्ली कर्जा मुक्त है। मुझे नहीं लगता दिल्ली कर्जा मुक्त है। वो आरबीआई से आप रिपोर्ट निकलवा लीजिएगा। 1993 से दिल्ली सरप्लस में थी। आज के टाइम पे अगर आप आंकड़े देखेंगे, आरबीआई से रिपोर्ट निकलवाएंगे, तो दिल्ली आज के टाइम पे कर्जे में डूबी जा रही है। और हर व्यक्ति आज के टाइम पे। कुशल जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी बीच में इस पूरे मुद्दे को लेकर अभी रिसेंटली उन्होंने कहा था कि फ्री बीज, मुफ्त की चीजें बांटने के लिए तो सरकार के पास पैसा होता है, लेकिन जजेस की सैलरी और पेंशन की बात आती है तो सब खाली हो जाता है। तो इस चीज को भी गंभीरता से लीजिए। मैं आपको यही बता रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी इसको फ्री बीज नहीं है, दीज आर द योजना से, ये सारी योजनाएं हैं। और जो योजना इन्होंने 2100 रुपए वाली जो निकाली 2006 में, लाडली लक्ष्मी योजना जो शिवराज सिंह चौहान जी ने निकाली थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने निकाली थी, जब आम आदमी पार्टी थी भी नहीं। आम आदमी पार्टी के आने से पहले ही ये योजनाएं सारी चल रही हैं। तो ये जो फ्री बीज हैं, जो रेवड़ी हैं, ये सारा आम आदमी पार्टी का करा धरा है। ये योजनाएं जो योजनाएं आप कह रहे हैं कि ये सारी कॉपी पेस्ट है, ये कॉपी पेस्ट नहीं है। ये सारी योजनाएं बहुत पहले से चल रही है। जब आम आदमी पार्टी थी भी नहीं, तब उससे पहले से ये योजनाएं चल रही हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी उन योजनाओं को ग्राउंड पे लेके लोगों के लिए काम कर रही है। आप मुझे सिर्फ सीधा क्लियर ये बता दीजिए कि मैं आपसे 3 बात पूछूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने यमुना के लिए उन्होंने जब इंटरव्यू बोला कि मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा, उन्होंने फिर दोबारा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, जो पानी साफ का उन्होंने बोला था कि हम पानी सप्लाई करेंगे, इन्होंने कोई पानी सप्लाई नहीं किया। ठीक है, चलिए कुशल जी, आज क्योंकि समय हो गया है, मुझे यहाँ पे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि यज्ञपति जी कुछ पूछ रहे थे, सर प्लीज जल्दी से बात कीजिएगा। मैडम, मैं अपने दोनों मित्रों से ये पूछना चाहता हूँ कि इतने लंबे लंबे वायदे और आश्वासन इन्होंने दे दिए संकल्प पत्र के नाम पर, बीजेपी ने किया क्या है? 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, वहाँ ये योजनाएं क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? बीजेपी ने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में महिलाओं को सम्मान राशि बढ़ाने का वायदा किया था, वो क्यों नहीं कर पा रहे? कुशल जी जल्दी से। हाँ जी, देखिए हमारी अभी सारी जगह हमारी जो योजनाएं वो लागू हो रखी हैं। दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना, जो आयुष्मान योजना 70+ सीनियर सिटीजन्स को मिलनी थी, वो क्यों नहीं आई दिल्ली के अंदर? क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती, उनकी वजह से। चलिए ठीक है यज्ञपति जी और कुशल जी, क्योंकि समय हो गया है, मुझे इस चर्चा को यहाँ रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, रेवड़ी कल्चर के रंग किसके संग होंगे, अब ये तो दिल्ली की जनता ही तय करेगी कि किसके साथ जाना है। लेकिन एक बात तो तय है, सुप्रीम कोर्ट भी फ्री बीज को लेकर फटकार लगा चुका है, निर्देश जारी कर चुका है, इलेक्शन कमीशन को कह चुका है। लेकिन ये कहते हैं ना कि एक रूटीन सा बन गया है कि यदि एक पार्टी कुछ दे रही है तो हमें उससे बढ़कर दिखाना है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, एक लॉलीपॉप जैसा इसको समझा जा सकता है, लेकिन यदि इसको बहुत सकारात्मक रूप से दिल्ली की जनता ले रही है तो किसके साथ जाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।